हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 जियोग्राफी चैप्टर सेकंड। ऑलरेडी इसके पहले हमने जो है चैप्टर फर्स्ट को पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर सेकंड। चैप्टर नेम है आपका फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, राइट। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इस चैप्टर का नेम क्या कहना चाहता है आपका। तो यहाँ पर देख सकते हैं चैप्टर का नेम आपका कह रहा है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। इन द सेंस देखिए फिजिकल फीचर मतलब क्या कह रहा है कि ये आपका इंडिया है, तो इंडिया हमको देखने में कैसा दिखता है इसके बारे में जो भी हम लोग कुछ पढ़ेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल फीचर बोलेंगे, राइट। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया का मैप हमने जो है इजीली ड्रा कर दिया। ये आपका आ जाता है कौन सा, नेपाल रीजन, ये सिक्किम रीजन और ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन आ जाता है, राइट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे कि मींस जो इंडिया का आपका फिजिकल फीचर होता है उसमें कौन कौन से डिवीजन है, उसको कितने पार्ट में आपका जो है डिवाइड किया गया है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आपको क्या कह रहा है, इसके लोकेशन के बारे में बात कर रहा है, राइट। उसके बाद आपका डिवाइड किया है कि मींस इसके लोकेशन के बारे में बात कर रहा है। और इसके पहले वाले चैप्टर में हमने जो है लोकेशन के ही बारे में पूरा चर्चा किया था कि कितने से कितने डिग्री आपका जो है लैटिट्यूड पर लाई करता है और कितने से कितने डिग्री पर आपको जो है लॉन्गिट्यूड पर लाई करता है, राइट। उसके बाद आता है कि मींस इसको कितने फिजिकल डिवीजन में आपका डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर मैप पे हम लोग अच्छे से समझेंगे कि मींस कौन कौन से आपके फिजिकल डिवीजन हैं भारत के। तो सबसे पहला आपको कह रहे हैं माउंटेन्स, राइट। तो माउंटेन्स कहाँ पर पाए जाते हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका कहाँ से, जम्मू कश्मीर से लेकर इधर आपका अरुणाचल प्रदेश तक, राइट, ये आपका फैला हुआ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माउंटेन्स बोलेंगे। यहाँ पर क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि पहला जो आपका डिवीजन हो गया वो कौन सा हो गया, माउंटेन्स, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपको कौन सा, प्लेन, राइट। प्लेन एरिया आपको कहाँ पर पाया जाता है ये आपको पता होगा कि मीन्स ये जो नदर्न पार्ट है आपका जहाँ से सभी रिवर्स आपके फ्लो करती हैं, उसके बाद क्या करता है कि मीन्स यहाँ पर जो है नदियाँ हमारी आती हैं और अपने साथ क्या करती है कि मिट्टी लाती है, राइट, मिट्टी जो कि सेडिमेंटेशन होता है आपका। इसी के कारण आपका एक प्लेन का फॉर्मेशन हुआ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन एरिया बोलते हैं। और यहीं पर क्या होता है, सबसे ज्यादा आपका पॉपुलेशन वगैरह पाया जाता है। पॉपुलेशन क्यों पाया जाता है, क्योंकि ये प्लेन एरिया है तो यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता है, राइट। ये आपका सेकंड भी हमने समझ लिया। थर्ड वन आता है आपका डिजर्ट, राइट। तो डिजर्ट कौन सा होता है, अगर आपने कंसीडर किया होगा तो भारत में अगर देखेंगे तो डिजर्ट का जब भी नाम आता है तो आपको याद होना चाहिए कि मीन्स हम कहाँ पर चले जाते हैं, राजस्थान, ऊंटो, राइट, ऊंट का जहाज राजस्थान के पास हम लोग पहुंच जाते हैं, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिजर्ट एरिया बोलते हैं। और सबसे बड़ा जो डिजर्ट आपका इंडिया का पाया जाता है वो कौन सा है आपका, थार डिजर्ट, राइट। थार डिजर्ट ये भी आपको पता होगा कि मीन्स थार का मरुस्थल, राइट। तो यहाँ से ये भी क्लियर हो गया आपका। ये कौन सा आपका हो गया, थर्ड डिवीजन हो गया। नेक्स्ट वन आता है आपका फोर्थ वन, प्लेटू, राइट। प्लेटू क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए प्लेटू का मतलब ये होता है आपका पठार। इसके पहले हमने पढ़ा है प्लेन, तो पठार आपका यानी कि प्लेटू क्या होता है कि जो प्लेन एरिया से थोड़ा सा आपका हाइयर हो, राइट, एलिवेशन उसका ज्यादा हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पठार बोलेंगे। और बेसिकली पठार का अगर नाम आता है तो हमको हमारे मन में आता है कि मीन्स कौन सा पठार है आपका, ये जो आपका है, राइट, ये आपका दक्कन का पठार। दक्कन का पठार जो कि आपका ट्रायंगल शेप में दिखाई देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दक्कन का पठार बोलते हैं। तो फोर्थ आपका कौन सा हो गया, प्लेटू हो गया यानी कि पठार, राइट। नेक्स्ट वन आपका बात कर रहा है कौन सा, आइलैंड के बारे में बात कर रहा है। तो देखिए आइलैंड के बारे में जब भी आपका बात करता है तो यहाँ से आपको ये मन में क्या आता है कि हमने पढ़ा है कौन सा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो कि यहाँ पर आपको जो पाया जाता है, बे ऑफ बंगाल जो कि आपका सी है, इसमें आपका पाया जाता है, राइट। तो ये कौन सा हो गया आपका, फिफ्थ डिवीजन हो गया। यहाँ पर 5 ही दिया गया है लेकिन 6 डिवीजन टोटल आपका होता है। एक और हमने ऐड किया है, यहाँ पर देख सकते हैं कोस्टल रीजन, राइट, कोस्टल प्लेन भी बोलते हैं, कोस्टल प्लेन। और आगे भी आप लोग देखेंगे भी कि 6 जो डिवीजन है आपका वो कौन सा आपका, कोस्टल प्लेन है, राइट। और कोस्टल प्लेन कौन सा होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए ये आपका क्या हो गया कि मींस इंडिया का पार्ट हो गया। और इधर हमको पता है कि जो बॉर्डर आपका शेयर कर रहा है कि मींस लैंड मास आपका वाटर के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोस्टल रीजन बोलते हैं, कोस्टल रीजन बोलते हैं। तो ये सभी आपको क्या कर रहा है, पानी के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोस्टल प्लेन बोलेंगे, यानी कि 6 डिवीजन ये आपका होता है। यहाँ से हमने देख लिया कि मींस कितने डिवीजन में इसको क्लासीफाई किया गया इंडिया के फिजिकल फीचर के बारे में, राइट। और इस पूरे चैप्टर में आप लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, इसी को हम लोग थोड़ा सा और डिटेल्स में पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में, राइट। नेक्स्ट वन आपको क्या कर रहा है कि मींस इंडिया में आपका जो सॉइल होता है उसके बारे में बात कर रहा है कि मींस कितने टाइप के सॉइल होते हैं और डिफरेंट रीजन पर आपका डिफरेंट सॉइल्स पाए जाते हैं, उसके बारे में आपका बात कर रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है आपका, इन इंडिया सॉइल कलर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एज इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स, राइट। और ये जो आपका कलर डिफरेंट कलर का आपका सॉइल पाया जाता है, जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे, राइट, तो इधर आपका इंडिया के नदर्न पार्ट में एलुवियल सॉइल पाया जाता है। वहीं अगर हम लोग उड़ीसा वगैरह का बात करते हैं, इन सभी रीजन में आपका
येलो सॉइल पाया जाता है। और वही रेड का अगर बात की जाए तो सदर रीजन में आपका जो है क्या पाया जाता है, रेड कलर का सॉइल पाया जाता है। तो ये क्यों पाया जाता है, क्योंकि हमने देखा है कि डिफरेंट रॉक से ये लोग बने होते हैं, ये जो आपके सॉइल है, राइट। इसी की वजह से क्या होता है, इनका डिफरेंट कलर्स होता है। अब ये कौन कौन से, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए पहला आपका कह रहा है ब्लैक सॉइल। तो देखिए ब्लैक सॉइल का जब भी नाम आए तो हमारे मन में माइंड कौन में जाता है, गुजरात, राइट। गुजरात में आपको कौन सा सॉइल पाया जाता है, ब्लैक सॉइल पाया जाता है, राइट। तो कौन कौन से आपके स्टेट है जहां पर ब्लैक सॉइल पाया जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं, महाराष्ट्र हो गया, एमपी हो गया, गुजरात हो गया। यानी कि आपका गुजरात हो गया, इसी के जस्ट बगल में आपका एमपी भी हो गया, और इसी के जस्ट नीचे आपका कौन सा हो गया, महाराष्ट्र हो गया। यानी कि 3 स्टेट में आपका ब्लैक सॉइल पाया जाता है। नेक्स्ट वन आता है आपका रेड एंड येलो सॉइल, जिसका अभी हमने जिक्र किया है, राइट। ये कहां पर पाया जाता है, आपको वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। वेस्टर्न घाट आपको कौन सा है, इधर का एरिया जो है आपका, राइट। इधर का जो आपका ये एरिया है, ये आपको कौन सा है, वेस्टर्न घाट है, और इधर का आपको कौन सा, ये ईस्टर्न घाट है, राइट। तो यहाँ पर जो आपका पाया जाता है, ये आपका कौन सा पाया जाता है, रेड एंड येलो सॉइल पाया जाता है। कहां पर, वेस्टर्न घाट पे, इस पोर्शन पर पाया जाता है, राइट। वेस्टर्न घाट पर ही ओनली आपको कंसीडर करना है, ईस्टर्न घाट पर नहीं, राइट। उसके बाद आपको कहां पर पाया जाता है, उड़ीसा में भी पाया जाता है और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, राइट। इन सभी रीजन्स में आपका रेड एंड येलो सॉइल पाया जाता है। नेक्स्ट वन आपको बात कर रहा है लेटेराइट सॉइल के बारे में। तो लेटेराइट सॉइल भी आपको कहां पर पाया जाता है, देख सकते हैं, वेस्टर्न घाट में पाया जाता है और ईस्टर्न घाट, ये दोनों पर पाया जाता है, और मालवा प्लेटू और तमिलनाडु रीजन में आपका पाया जाता है। नेक्स्ट वन आपको बात कर रहा है पीटी सॉइल। तो सबसे पहले ये हमको पता होना चाहिए कि पीटी सॉइल होता क्या है, राइट। तो देखिए जितने भी आपके ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं वह जब एनारोबिक करते हैं, राइट, एनारोबिक रिस्पायरेशन, मतलब कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर वो लोग रिस्पायरेशन करते हैं तो उसमें जो सॉइल आपका डेवलप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीटी सॉइल बोलते हैं। और ये भारत के किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं, बंगाल रीजन में पाया जाता है, बिहार में पाया जाता है, उत्तराखंड में पाया जाता है, एंड तमिलनाडु में आपका पाया जाता है, राइट। अब बात आती है कि मीन्स अभी हमने देखा है कि मीन्स इंडिया के फिजिकल डिवीजन के बारे में पढ़ा है कि मीन्स आपका माउंटेन पाया जाता है, प्लेन पाया जाता है, प्लेटू पाया जाता है, आइलैंड पाया जाता है। लेकिन हमारे मन में यह भी क्वेश्चन आना चाहिए कि मीन्स ये जो पाया जाता है फिजिकल डिवीजन हमारा, यह फॉर्म कैसे हुआ, कैसे बना है, राइट। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो कैसे ये बना हुआ है, तो देख सकते हैं कि इंडियाज रिलीफ फीचर्स आर आउटकम ऑफ अदर प्रोसेसेज लाइक, राइट, कि मीन्स ये किन किन चीजों से बना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले आपको बात कर रहा है वेदरिंग के कारण बना हुआ है, दूसरा आपको क्या कह रहा है, इरोजन के कारण बना हुआ है, और थर्ड वन आपको क्या कह रहा है, डिपोजिशन के कारण बना हुआ है, राइट। अब कई लोगों के मन में यह भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि मीन्स वेदरिंग एंड इरोजन में आपका डिफरेंस क्या होता है। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि मीन्स वेदरिंग क्या होता है और इरोजन क्या होता है। तो देखिए वेदरिंग का मतलब आपका क्या होता है कि मीन्स वेदरिंग का मतलब, सबसे पहले हम लोग वेदरिंग के बारे में समझते हैं, वेदरिंग, और उसके बाद हम लोग किसके बारे में समझेंगे, इरोजन के बारे में समझेंगे, राइट। इरोजन के बारे में उसके बाद हम लोग समझेंगे, राइट। तो अब देखिए वेदरिंग क्या होता है और इरोजन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए वेदरिंग क्या होता है, यह भी आपका क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, कि मीन्स रॉक का टूटना, रॉक को टूटने को ही हम लोग क्या बोलेंगे, वेदरिंग बोलेंगे। और इरोजन में भी आपका सेम प्रोसेस होता है कि मीन्स डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, कि मीन्स इसमें भी आपको क्या करता है, रॉक टूट रहा है, दोनों में रॉक टूट रहा है। लेकिन इरोजन में आपको क्या होता है कि मीन्स डिसइंटीग्रेशन विद ट्रांसपोर्टेशन, की मीन्स इसमें क्या हो रहा है, आपका एक स्थान से दूसरे स्थान पर डिस्प्लेस हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरोजन बोलेंगे। लेकिन वेदरिंग में आपका क्या हो रहा है कि मीन्स जहां पर डिसइंटीग्रेशन यानी कि टूट रहा है रॉक वहीं पर प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेदरिंग बोलेंगे, राइट। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, राइट, कि मीन्स वेदरिंग मतलब क्या हो गया, जहां पर रॉक्स टूटे वहीं पर ये आपका फॉर्म हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेदरिंग बोलेंगे। और इरोजन में आपको क्या हुआ कि डिस्प्लेस हो गया, कि मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरोजन बोलेंगे, राइट। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है और काफी लोगों के मन में बना रहता है, तो आपको क्लियर होना चाहिए, राइट। वेदरिंग मतलब क्या हो गया, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, लेकिन अपने प्लेस पर ही रहेगा। लेकिन इरोजन में मतलब क्या हो जाएगा, आपका डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक तो हो रहा है लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान पर डिस्प्लेस हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट वन आपका बात कर रहा है कि डिपोजिशन के कारण भी आपका क्या होता है कि मीन्स ये फिजिकल फीचर्स देखने को मिलता है। तो डिपोजिशन के कारण कैसे देखने को मिलेगा ये भी हम लोग समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स छोटे छोटे कण आकर जो है इकट्ठित हो जाते हैं, उसके बाद क्या हो जाता है कि मीन्स इनका कोलिजन हो जाता है आपस में, और उसी के कारण आपका क्या हो जाता है, फिजिकल फीचर देखने को मिलता है, राइट। जैसे कि अभी हमने नदर्न प्लेन देखा है, तो नदर्न प्लेन में भी आपको क्या हुआ, डिपोजिशन हुआ। डिपोजिशन किसका हुआ है कि इधर पहाड़ों से नदियां निकलती हैं, जैसे गंगा, यमुना, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, राइट, ये सभी नदियां निकलती हैं, तो अपने साथ क्या करती है, सेडिमेंट्स लेके चलती है, और उसका क्या होता है, डिपोजिट इधर आपका क्या कर देती है, डिपोजिशन कर देती है, जिसकी वजह से आपको जो है रिलीफ फीचर्स देखने को मिलता है, नदर्न प्लेन देखने को मिलता है, राइट। नेक्स्ट वन आपका बात कर रहा है कि मीन्स प्लेट टेक्टोनिक्स। अब देखिए प्लेट टेक्टोनिक के कारण भी आपको क्या होता है, फिजिकल फीचर देखने को मिलता है। अब प्लेट टेक्टोनिक में आपको क्या क्या आता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए
पहला आपका क्या कर रहा है कि मीन्स फोल्ड। तो फोल्ड में आपको क्या आता है कि जैसे अभी हमने बताया कि इधर आपको क्या है, हिमालय पाया जाता है, तो हिमालय भी आपको क्या है, फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं, राइट। तो देखिए फोल्ड क्या होता है, यह आपका हमने बताया कि मीन्स ये आपका इंडिया है, और अभी इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे भी। तो इंडिया पहले यहाँ पर नहीं था आपका, ये क्या हुआ आपका एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव किया, राइट। और इधर आपका कौन सा था, इधर आपका क्या था, ये आपका यूरेशिया था, राइट, यूरेशिया। तो ये इंडिया आपको क्या किया, ड्रिफ्ट होके यूरेशिया के साथ आकर यहाँ पर टकराया है, जिसके वजह से क्या हुआ कि मीन्स यहाँ पर पहले एक सी पाया जाता था, उसका नाम था आपका टेथिस सी। क्या नाम था, टेथिस सी, यानी कि समुद्र पाया जाता था। लेकिन जब यूरेशिया और इंडिया आपस में टक्कर किए तो इससे क्या हुआ आपका, एक फोल्ड माउंटेन डेवलप हुआ, राइट। जैसे कि हम लोग देखते हैं एक पेज वगैरह को फोल्ड करते हैं, राइट, प्रेस करते हैं तो फोल्ड हो जाता है। तो वैसे आपका इसके साथ भी हुआ कि फोल्ड माउंटेन डेवलप हुआ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन बोलते हैं, जो कि नाम है आपका हिमालय, राइट। तो यहाँ से आपका ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मीन्स हिमालय आपका कैसे फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर हमने बताया कि मीन्स फोल्ड होकर बना हुआ है, इसीलिए आपका बात कर रहा है कि मीन्स ये आपका इसका एग्जाम्पल हो गया, फोल्ड का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट वन आपको कह रहा है कि मीन्स फॉल्ट के कारण भी आपको फिजिकल फीचर देखने को मिलता है। तो फॉल्ट क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए फॉल्ट मतलब क्या हो गया कि ये कोई आपका क्या था, एक चट्टान था, राइट। लेकिन क्या हुआ कि इस बीच से ये आपका क्या हो गया, डाउन हो गया, राइट, यहाँ से डाउन हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉल्ट माउंटेन बोलेंगे, राइट। तो ऐसे जो भी फीचर्स बनते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉल्ट बोल देते हैं, राइट, फॉल्ट फीचर्स बोलेंगे, राइट। तो ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन आपका बात कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट वन आपको कह रहा है वोल्केनिक एक्टिविटी। वोल्केनिक एक्टिविटी तो समझाने की कोई बात ही नहीं होगी, जो भी आपको वोल्केनो वगैरह रिलीज होता है उसके कारण से जो भी फिजिकल फीचर्स फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वोल्केनिक एक्टिविटी बोलेंगे, राइट। नेक्स्ट वन आपका बात कर रहा है कि अगर आपका प्लेट बाउंड्री के बारे में बात की जाए तो 3 टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री आपके होते हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म, राइट। कन्वर्जेंट में आपको क्या होता है कि जब 2 प्लेट्स आपस में एक दूसरे के पास आ रहे हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री बोलेंगे। डाइवर्जेंट मतलब आपका क्या हो जाएगा कि आपस में दूर जा रहे हो, राइट, कि एक प्लेट दूसरे से आपको क्या हो रहा हो, दूर जा रहा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट प्लेट बोलेंगे, राइट। और सबसे बड़ा जो आपका डाइवर्जेंट का एग्जांपल देखने को मिलता है वो आपका अटलांटिक ओशियन देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन आपका बात कर रहा है ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म में आपका क्या होता है कि एक दूसरे के आपके पैरेलल हो जाए जब, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म बोलते हैं, राइट। आई होप पूरा चैप्टर ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन आपका आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट वन आपका बात कर रहा है कि इंडिया के पेनिनसुलर पार्ट के बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि पेनिनसुलर मतलब होता क्या है। तो देखिए ये आपका इंडिया है, इंडिया क्या है आपका 3 पार्ट पानी से घिरा हुआ है। 3 पार्ट आपका क्या है, इधर इधर पूरा क्या है आपका पानी से घिरा हुआ है। तो ऐसा कोई भी लैंडमास जो 3 साइड पानी से घिरा हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर बोलते हैं, राइट, पेनिनसुलर बोलते हैं। तो ये टर्म आपको याद रखना है कि कोई भी लैंडमास जमीन अगर 3 पार्ट पानी से घिरा हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेनिनसुलर बोलेंगे। और इंडिया आपका 3 पार्ट पानी से घिरा है तो इसीलिए क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं, राइट, पेनिनसुलर इंडिया आपका बोलते हैं, राइट। वही कॉन्सेप्ट आपका कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है आपका, इंडियाज पेनिनसुलर पार्ट इज मेड फ्रॉम वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडमास ऑफ द वर्ल्ड, गोंडवाना लैंड, राइट। अब ये गोंडवाना लैंड क्या है, कई लोग इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे। तो देखिए अब बेसिक से हम बता रहे हैं कि गोंडवाना लैंड आपका होता क्या है। तो देखिए अर्थ जब आपका फॉर्म हुआ, राइट, अर्थ आपका ये फॉर्म हो गया, तो पहले क्या था आपका कि पूरा जो जमीन था आपका वो एक पास होता था, और जो पूरा पानी था आपका वो एक पास होता था। तो जो पूरा जमीन था उसको हम लोग क्या बोलते थे, पेंजिया बोलते थे, राइट। पूरे जमीन वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते थे, पेंजिया बोलते थे, पेंजिया। और जो पूरा पानी वाला पार्ट था उसको हम लोग क्या बोलते थे, पैंथालासा बोलते थे, पैंथालासा बोलते थे, राइट, पैंथालासा बोलते थे। अब देखिए क्या हुआ आपका कि समय के साथ फिर क्या हुआ आपका, पेंजिया फर्दर आपका 2 पार्ट में ब्रेक होता है, राइट। पेंजिया आपको क्या होता है, फर्दर 2 पार्ट में आपका ब्रेक होता है, राइट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं, लॉरेशिया, और नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं, गोंडवाना, राइट। तो ये आपको याद रखना है, ऊपर वाले पार्ट को आप लोग लॉरेशिया और नीचे वाले पार्ट को आपको गोंडवाना हम लोग बोलते हैं, गोंडवाना, राइट। अब देखिए यही जो गोंडवाना है आपका फिर फर्दर ब्रेक हुआ, और उसी से हमको क्या देखने को मिला, जो आपको साउथ अमेरिका देखने को मिलता है, साउथ अमेरिका देखने को मिलता है, राइट। और आपको कौन सा, अफ्रीका देखने को मिलता है, अफ्रीका देखने को मिलता है। उसके बाद आपको जो इंडिया देखने को मिलता है, इंडिया देखने को मिलता है, राइट। और आपको कौन सा, ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलता है, ऑस्ट्रेलिया, राइट। और नेक्स्ट वन आपको कौन सा आता है, अंटार्कटिका, राइट, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका।
अंटार्कटिका, राइट। ये सभी रीजन्स आपके किससे जो है बने हुए हैं, ये सभी आपके गोंडवाना के ही पार्ट है, कि मीन्स गोंडवाना से ये टूटे, तो वही आपका बात कर रहा है कि मीन्स इंडिया आपका पहले किसका पार्ट था, गोंडवाना का पार्ट था, राइट। आई होप ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स यही आपका बता रहा है कि कौन कौन से जो है आपका गोंडवाना लैंड से टूटे थे। तो देख सकते हैं आपका इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका, राइट, जो कि अभी हमने दिखाया है यहाँ पर, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं अभी हमने पूरा दिखाया है कौन कौन से आपके साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, राइट। ये सभी किसके पार्ट थे, आपके इसी गोंडवाना के पार्ट थे, राइट। तो वही आपका बात कर रहा है कि मीन्स ये सभी आपके किसके पार्ट थे, गोंडवाना के पार्ट थे। अब फिजिकल डिवीजन के बारे में बात कर रहा है। फिजिकल डिवीजन आपको क्या होता है, अभी हमने बताया कि मीन्स आपका हिमालयन माउंटेन, अभी जो ऊपर हमने बनाया था, नदर्न प्लेन, पेनिनसुला प्लेटू, इंडियन डिजर्ट जो कि राजस्थान में आपका पाया जाता है, कोस्टल प्लेन के बारे में भी हमने बताया और आइलैंड के भी बारे में बताया, राइट। अब इसके बारे में डीप में हम लोग स्टडी करते हैं क्योंकि पूरा चैप्टर आपका इसी के ही सराउंडेड है, राइट। फर्स्ट वन आपका स्टार्ट होता है हिमालयन माउंटेन से, आपका स्टार्ट होता है। हिमालयन माउंटेन के बारे में आपका पहला जो कॉन्सेप्ट है वो आपका बता रहा है कि यह क्या है, एक आपका फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन कैसे, अभी हमने बताया है कि आपका इंडिया था, राइट, इंडिया था, तो इंडिया में आपका ऊपर वाला क्या था, यूरेशिया था। इंडिया आपका ड्रिफ्ट किया है और यूरेशिया से आके टकराया और यहाँ पर एक माउंटेन डेवलप हुआ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोल्ड माउंटेन बोलते हैं, राइट। पहला तो आपका कॉन्सेप्ट यही करा है। नेक्स्ट वन आपको क्या कह रहा है, लॉफ्टिएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर ऑफ द वर्ल्ड, राइट। और अगर बात किया जाए कि सबसे बड़ा आपका बैरियर का जो काम करता है, राइट, वो कौन सा है आपका, ये हिमालयन जो माउंटेन पाया जाता है, राइट। ये सबसे रग्ड मतलब क्या है कि ऊंचा नीचा पाया जाता है और ये एक बैरियर का काम करता है। बैरियर का काम कैसे काम करता है, देखिए उधर हम लोग इसके हिमालय के बाद देखेंगे तो ठंडे क्षेत्र पाए जाते हैं, लेकिन इंडिया में जनरली आपका क्या होता है कि एक मॉडरेट क्लाइमेट पाया जाता है, राइट। तो यहाँ बैरियर नहीं होता तो इंडिया भी आपको क्या हो जाता है, ठंडे मानसून में गिना जाता है, राइट। तो ये कह रहा है कि सबसे लॉफ्टी, सबसे बड़ा माना जाता है आपका और सबसे बड़ा बैरियर का आपका काम करता है पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट वन आपका पॉइंट कह रहा है कि जो हिमालय आपका इसका एक्सटेंशन कितना है, यानी कि विस्तार कितना है। तो देख सकते हैं कि 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है और जो चौड़ाई है इसका ये 400 से लेके 150 किलोमीटर तक जो है ये एक्सटेंडेड है, राइट। अब ये कहाँ पर ज्यादा है कहाँ पर कम है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं, राइट। तो देखिए ये जो आपका हिमालयन रीजन है, यहाँ पर इसकी चौड़ाई जो है ये ज्यादा है, राइट। और जो अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है यहाँ पर इसकी चौड़ाई क्या है, आपका कम है, राइट। कहाँ पर कम है कहाँ पर ज्यादा है इसके बारे में लोग समझते हैं, राइट। तो देखिए ये आपको क्या हो गया, जम्मू कश्मीर वाला रीजन, ये आपका राजस्थान, राइट, ये आपका जम्मू कश्मीर वाला रीजन हो गया, ये उत्तराखंड, ये आपका नेपाल, राइट, ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो गया। तो देखिए अब ये क्या कर रहा है आपका कि इधर वाला जो पार्ट है, राइट, इधर वाला जो पार्ट है वो क्या है आपका चौड़ा है। किधर का चौड़ा है आपका, जम्मू कश्मीर वाला रीजन, इधर आपको कितना है 450 किलोमीटर जो है आपका इसकी चौड़ाई देखने को मिलता है और इधर ही हम लोग देखते हैं तो 150 किलोमीटर जो है आपका चौड़ाई देखने को मिलता है, राइट। तो ये कह रहा है कि मीन्स आपका इधर क्या होता है, चौड़ाई ज्यादा होता है जम्मू कश्मीर के रीजन में, और यही हम लोग जब अरुणाचल प्रदेश की ओर तरफ देखते हैं तो हमारा जो चौड़ाई है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, राइट। नेक्स्ट वन आपका कह रहा है कि मीन्स हिमालय हैव, राइट, यहाँ पर देख सकते हैं हिमालय हैव 3 पैरेलल रेंजेस इन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट नेमली, राइट, कि मीन्स अगर हम लोग पैरेलल इसको डिवाइड करते हैं, राइट, तो 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है पैरेलल और लॉन्गिट्यूडनल बेसिस पर। लॉन्गिट्यूडनल मतलब यहाँ पर क्या कहना चाहता है इसके बारे में समझते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मतलब देखिए सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है आपका, राइट, सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है, राइट, इसके बारे में आपको क्या कह रहा है, देखिए हिमाद्री, ग्रेटर और इनर हिमालय इसको बोलते हैं, राइट। तो 3 नाम से इसको जाना जाता है, हिमाद्री, ग्रेटर और इनर हिमालय के नाम से इसको जाना जाता है। यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हिमाद्री भी बोल सकते हैं, हिमाद्री, राइट, हिमाद्री बोल सकते हैं। उसके बाद आप क्या बोल सकते हैं, इसको ग्रेटर हिमालय बोल सकते हैं, ग्रेटर हिमालय बोल सकते हैं। और नेक्स्ट वन इसको क्या हम लोग बोल सकते हैं, इनर हिमालय बोल सकते हैं, राइट, इनर हिमालय बोल सकते हैं। तो देखिए सबसे ऊपर वाला पार्ट, उसके बाद इससे नीचे वाला जो पार्ट आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, यहाँ पर देख सकते हैं हिमाचल बोलते हैं, राइट, हिमाचल बोलते हैं, मिडल बोलते हैं, हिमालय बोलते हैं और हिमाचल बोलते हैं, राइट। तो ये क्या हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल बेसिस पर डिवाइड किया गया ना, कि सबसे ऊपर वाला ये आपका लॉन्गिट्यूडनल बेसिस हो गया ना, कि ये हो गया ये हो गया, लॉन्गिट्यूड्स पर डिवाइड किए गए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिमाचल बोलते हैं, हिमाचल बोलते हैं, राइट। और क्या बोलते हैं हम लोग इसको, मिडल हिमालय भी बोलते हैं, राइट। ये हो गया आपका। उसके नेक्स्ट वन आपको क्या कह रहा है, थर्ड वन को आउटर हिमालय या फिर शिवालिक बोला जाता है। यह सबको पता होगा, सबसे सदर्न जो रीजन वाला इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शिवालिक बोलते हैं, शिवालिक बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि हिमालय को अगर आप लॉन्गिट्यूड के बेसिस पर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 3 पार्ट में आप लोग डिवाइड कर सकते हैं। सबसे ऊपर वाला है आपको कौन सा, यहाँ पर देख सकते हैं हिमाद्री या फिर ग्रेटर हिमालय या फिर इसी को इनर हिमालय बोलते हैं। नेक्स्ट वाला आपका बीच वाला जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
हिमाचल बोलते हैं, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को मिडल हिमालय बोलते हैं। और सबसे लास्ट वाला जो सबसे है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटर हिमालय बोलते हैं, या फिर शिवालिक के नाम से जाना जाता है, राइट। नेक्स्ट वन पॉइंट आपको क्या कर रहा है, हिमाद्री के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर रहा है। देखिए हिमाद्री आपको कौन सा है, इट इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज, एवरेज हाइट अगर बात किया जाए इसका तो 6000 किलोमीटर जो है आपका 6000 मीटर, सॉरी मीटर आपको देखने को मिलता है। कभी भी आपको माउंटेन का अगर जो है हाइट देखना है तो मीटर में ही कंसीडर किया जाता है। सबसे हाईएस्ट पीक भी जो है आपका वो कौन सा है, आपका माउंट एवरेस्ट, राइट। कौन सा है आपका, माउंट एवरेस्ट है, राइट। वो कितना है आपका, ये आपका 8848 मीटर है, राइट। तो ये कह रहा है कि जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है आपका हिमाद्री वाला पार्ट है, राइट, हिमाद्री वाला पार्ट है, उसमें आपका क्या होता है कि एवरेज हाइट अगर बात की जाए, राइट, एवरेज हाइट के बारे में बात की जाए तो कितना होता है आपका 6000 मीटर जो है ये होता है। नेक्स्ट वन जो बीच वाला आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिमाचल बोलते हैं, राइट। तो हिमाचल के बारे में आपको क्या कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं हिमाचल के बारे में कह रहा है कि इसका जो लैटिट्यूड है वो वेरी करता है आपका 3700 मीटर से लेके 4500 मीटर तक जो है आपका ये हिमाचल देखने को मिलता है। इसमें आपके कौन कौन से रेंजेज आते हैं, पीर पंजाल, धौलाधर एंड महाभारत और कांगड़ा कुल्लू, ये सभी जो है आपके किस में आ जाते हैं, हिमाचल में आते हैं। नेक्स्ट वन जो सबसे लास्ट वाला हमने देखा था सदर्न रीजन में वो कौन सा था आपका, शिवालिक, राइट, शिवालिक आता है। तो शिवालिक के बारे में आपको क्या कह रहा है कि एवरेज इसका जो एल्टीट्यूड यानी कि हाइट है वो कितना आपका 900 से लेके आपको जो है 1100 मीटर देखने को मिलता है, राइट। उसके बाद आपको क्या कह रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल वैली जो इसमें पाया जाता है आपका लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में, राइट, इसको हम लोग दून बोलते हैं। दून मतलब जैसे कि आपका कोई भी माउंटेन है तो ये आपका ऊपर होगा फिर नीचे होगा, राइट, फिर ऊपर होगा, तो इसके बीच में जो है गैप होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दून बोलते हैं। और एक फेमस दून देहरादून, पाटली दून, कोटली दून, राइट, ये सभी नाम से आपने सुने होंगे। नेक्स्ट वन आपको कह रहा है कि हिमालय को हम लोग फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और एक इसके बेसिस पर हम लोग नदियों के बेसिस पर इसको जो है डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहला जो आपको कह रहा है पंजाब हिमालय, तो पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच में पाया जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं इंडस एंड सतलुज के बीच में पाया जाता है, राइट। तो इसको और हम थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देते हैं फिगर के माध्यम से जो है, और क्लैरिफाई इसको हम लोग कर देते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पर फिगर आप ड्रा कर सकते हैं, ये आपका कौन सा हो गया, राइट, ये आपका जम्मू कश्मीर वाला रीजन हो गया, राइट, ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न वाला रीजन हो गया, राइट। अब देखिए ये जो आपको पंजाब हिमालय के बारे में बात कर रहा है, पंजाब हिमालय देखिए पढ़ते चलिए और मैप को भी देखते चलिए। देखिए पंजाब हिमालय ये किन दो नदियों के बीच में पाया जा रहा है, आपका इंडस और सतलज के बीच में पाया जा रहा है, राइट। तो देखिए इंडस रिवर आपको क्या करता है, यहाँ पर ऊपर आपका एक नदी फ्लो करता है और ये अरेबियन सी में जाकर आपका ड्रेन करता है, तो इसके बीच में आपका, और ये सतलज रिवर यहाँ पर फ्लो करती है, ये भी आपका इंडस से ही जाके मिलती है। तो इसके बीच का जो रीजन है, राइट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं इसके बारे में आपको क्या कह रहा है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालय बोलते हैं, क्योंकि इन्हीं दो नदियों के बीच में आपको कौन सा रीजन पाया जाता है, पंजाब रीजन पाया जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालय बोलेंगे, राइट, क्या बोलेंगे, पंजाब हिमालय हम लोग नाम दे देंगे, राइट, पंजाब हिमालय, राइट। नेक्स्ट वन आपको क्या कह रहा है कि सतलज और तीस्ता नदी के बीच में जो रीजन आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कुमाऊं हिमालय बोलते हैं, राइट। सतलज और तीस्ता नदी, सतलज और काली, राइट, काली हमको पता है कि काली अगर आपने नेपाल के बॉर्डर के बारे में पढ़ा होगा तो नेपाल का जो ये आपका उत्तराखंड से बॉर्डर जो सेपरेट होता है वहां पर एक नदी बहती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काली नदी बोलते हैं, राइट, काली नदी बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि आपका यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है आपका कि सतलज और काली नदी के बीच में जो पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुमाऊं रीजन बोलते हैं, राइट, कुमाऊं अगर आपने उत्तराखंड को डीप में पढ़ा होगा तो भी आपको क्लियर होगा कि उत्तराखंड में आपका 2 रीजन होता है, कौन कौन सा आपका, कुमाऊं और गढ़वाल, राइट। तो जो नीचे वाला पार्ट है, राइट, उसको उसी के बारे में आपका क्या कह रहा है, ये कुमाऊं रीजन होता है, राइट। ये किन दो नदियों के बीच में आपका पाया जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं सतलज और काली नदी के बीच में पाया जाता है, तो इसको हम लोग कुमाऊं हिमालय भी बोलते हैं क्योंकि हिमालय भी वहां पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट वन आपका बात कर रहे हैं नेपाल हिमालय, तो नेपाल हिमालय आपका देख सकते हैं काली और तीस्ता 2 नदियों के बीच में पाया जाता है, और नेपाल का लोकेशन सबको पता ही होगा कि यहाँ से लेके इन नदियों के बीच में जो नेपाल के पार्ट है इसमें जो हिमालय पाया जाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेपाल हिमालय बोलते हैं। नेक्स्ट वन आपका आ जाता है ईस्टर्न पार्ट में भारत के, तो उसमें आपका आता है असम हिमालय, तो असम हिमालय जो है आपका वो 2 नदियों तीस्ता और दिबांग नदी के बीच में पाया जाता है, और दिबांग आपका एक ट्रिब्यूटरी है किसका, जो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी का एक ट्रिब्यूटरी है, इन्हीं नदियों के बीच में पाया जाता है, राइट। और ये आपका डायग्राम भी बनाना है तो यहाँ पर देख सकते हैं एक फ्लो चार्ट के माध्यम से यहाँ पर समझा दिया गया, सेम वही चीज यहाँ पर देख सकते हैं, इंडस और सतलज के बीच में आपको पंजाब हिमालय, कुमाऊं आता है आपका सतलज और काली नदी के बीच में, काली और तीस्ता की नदी के बीच में आपका नेपाल हिमालय आता है,
और तीस्ता और दिहांग के बीच में आपका आता है असम हिमालय आता है, राइट। यहाँ से जो है हिमालय के बारे में हमने टोटल समझ लिया। नेक्स्ट वन जो आपका सेकेंड वन डिवीजन आता है वो कौन सा है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं नदर्न प्लेन, राइट। नदर्न प्लेन का लोकेशन हमने बताया कि मिस हिमालय के जस्ट नीचे जो आपका यूपी हो गया, बिहार हो गया, उत्तराखंड का दक्षिणी रीजन, राइट। इन सभी रीजन में जो प्लेन पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नदर्न प्लेन बोलते हैं, राइट। इसके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं कि मिस ये 3 जो बेसिक नदियां, राइट, 3 मेजर नदियां उनसे जो है ये मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा 3 मेजर नदियां, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, राइट। इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र 3 मेजर नदियों से मिलकर ये आपका बना हुआ है। कौन कौन सा यहाँ पर हमने बताया है, इंडस आपका पता है कि मिस इंडस आपको कहाँ पर पाया जाता है, इधर आपका पाया जाता है इंडस, राइट। इंडस, राइट, यहाँ पर देख सकते हैं यह है आपका इंडस। इंडस आपको कहाँ पे है, ये है आपका इंडस, राइट। यहाँ पर हमने बताया ये आपका इंडस फ्लो करता है। नेक्स्ट वन आपका बात कर रहा है कि मिस ये यहाँ पर आपका आता है गंगा और इधर आता है आपका ब्रह्मपुत्र, राइट। तो इन तीनों के बीच में जो रीजन पाया जाता है, राइट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नदर्न प्लेन बोलते हैं, नदर्न प्लेन बोलते हैं, राइट। तो इसी के बारे में आपका बता रहा है कि नदर्न प्लेन जो होता है आपका इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र 3 मेजर नदियों से मिलकर बना होता है, राइट। इसकी अगर एरिया के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसकी एरिया होती है। और इसकी अगर लेंथ और ब्रेथ का बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मिस 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है। और चौड़ाई की अगर बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं 2040 किलोमीटर तक इसकी क्या होती है, आपका चौड़ाई देखने को मिलता है, राइट। 2040 से लेके आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना है आपका 320 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई देखने को मिलती है, राइट। उसके बाद क्या कर रहा है आपका कि द रिवर्स दैट फ्लो टू द प्लेन्स फ्रॉम द माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन द डिपोजिशन वर्क, राइट। और ये जो प्लेन है आपका, अभी हमने बताया भी है कि मिस प्लेन जो है आपका ये किससे फॉर्म हुआ है, क्योंकि ये नदियां अभी हमने देखा इंडस हो गया आपका, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, राइट। तो ये नदियां कहाँ से चलती हैं, हिमालय से चलती हैं और अपने साथ क्या करती हैं, कुछ मिट्टी काटते हुए आती हैं और उसी को क्या कर देती है, फिर यहाँ पर डिपोजिट कर देती थी, जिसकी वजह से आपका जो प्लेन का फॉर्मेशन हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नदर्न प्लेन बोलते हैं, राइट, नदर्न प्लेन बोलते हैं। और कहीं पर क्वेश्चन अगर आपको ये भी देखने को मिलता है कि मिस यहाँ पर कौन सी सॉइल पाई जाती है, तो हमको पता होना चाहिए एलुवियम सॉइल पाई जाती है, जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आपकी बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट वन आपको कह रहा है कि मिस डिफरेंस इन रिलीफ कॉजेज द नदर्न प्लेन टू हैव 4 रीजन्स, राइट। अगर इसके बारे में बात की जाए तो 4 रीजन्स कौन कौन से हैं यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। ये आपको 4 रीजन्स के बारे में बात कर रहा है, कौन कौन से 4 रीजन्स इससे फॉर्म होते हैं। तो देखिए भाबर, तराई, बांगर एंड खादर, राइट। ये जो है 4 रीजन्स जो नदर्न प्लेन में आपके पाए जाते हैं उसके बारे में आपका बात कर रहा है, राइट। नदर्न प्लेन आपका ये हो गया, राइट, नदर्न प्लेन ऊपर वाला पार्ट ये आपका नदर्न प्लेन हो गया, राइट। तो यहाँ पर आपका बात कर रहा है कि जो आपका नदर्न प्लेन है इसको बेसिकली जैसे भी हमने देखा हिमालय को भी बेसिकली आपका जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, राइट। सबसे ऊपर वाला जो है आपका था हिमाद्री, राइट, उसी को आप लोग इनर भी बोलते थे। उसके बाद बीच वाला जो था उसको हम लोग क्या बोलते थे, जो है मिडिल या फिर हिमाचल बोलते थे। सबसे सदर्न वाला था शिवालिक, राइट। तो ऐसे ये भी करा कि नदर्न प्लेन जो है आपका, राइट, नदर्न प्लेन ये जो आपका प्लेन एरिया है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और सबसे पहला जो आता है आपको वो आपका कौन सा है, भाबर, राइट, भाबर, जो कि आपका 8 से लेकर 16 किलोमीटर तक वेल्ड होता है, वाइड होता है, राइट। और इसमें आपके पेबल्स पाए जाते हैं। पेबल्स मतलब क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े पाए जाते हैं, राइट। यहाँ पर छोटे छोटे आपके टुकड़े पाए जाते हैं, राइट। क्योंकि क्या होता है कि बड़े पहले स्टार्टिंग में आपको क्या होता है कि यहाँ से जो है माउंटेन्स को काटता है और यहाँ पर छोटे छोटे पेबल्स यानी कि जो है आपके रॉक के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका तराई। तो देखिए अगर इसको और थोड़ा सा डीप में समझना है तो देखिए पहले आपका क्या हुआ, यहाँ पर कुछ कंकड़ पाए जाएंगे, राइट। और ये कितने किलोमीटर तक पाए जाते हैं, आपका 8 to 16 किलोमीटर तक पाए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये जो नदी है आपका, नदी रिवर जो है, राइट, वो क्या होता है कि इस मिट्टी के अंदर दिखाई नहीं देती है, राइट, दिखाई नहीं देती है। और ये क्या हो जाता है आपका मार्सी लैंड हो जाता है। मार्सी लैंड मतलब दलदली हो जाता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तराई बोलते हैं। देखिए लाइन नेक्स्ट टू द भाबर, राइट, भाबर के बाद जो आपका स्टार्ट होता है नदर्न प्लेन में वो कौन सा होता है, आपका तराई रीजन होता है। और यहाँ पर नदियां दिखाई नहीं देती हैं। वेट एंड मार्सी एरिया जो कि वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट यहाँ पर क्या होते हैं, देखने को मिलता है। तो यहाँ पर नदियां दिखाई नहीं देती हैं, मार्सी लैंड हो जाता है, आपको वेट लैंड हो जाता है। और यहाँ पर क्या होता है कि फॉरेस्ट वगैरह देखने को मिलते हैं, पेड़ पौधे देखने को मिलता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तराई रीजन बोलते हैं। उसके बाद का जो रीजन आपका स्टार्ट होता है जहां पर फिर से नदी इमर्ज करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं, राइट, बांगर बोलते हैं। जिसमें आपको क्या होता है, ओल्डर एलुवियम प्लेन भी बोला जाता है, जो कि आपका राइजेज करता है फ्लड प्लेन से, राइट। क्योंकि अभी हमने देखा यहाँ पर नदी दिखाई नहीं दे रही थी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तराई रीजन बोलेंगे, जहां पर मार्सी लैंड वगैरह देखने को मिलता है। उसके बाद जहां पर फिर से इमर्ज कर जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं, राइट, क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओल्ड एलुवियम भी बोलते हैं, राइट, ओल्ड एलुवियम भी बोलते हैं।
उसके बाद जो इसके बाद वाला रीजन आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं, जो कि यहाँ पर क्या होता है आपका यंगर एलुवियम पाया जाता है और ये हर साल न्यू होते रहता है। हर साल न्यू क्यों होते रहता है, क्योंकि ये क्या हुआ कि इस मिट्टी के साथ जो आपकी नदियां हैं वो फ्लो कर रही है, सेडिमेंट्स लाती जा रही है और उसको क्या कर रही है फिर से डिपोजिट करती जा रही है, राइट। तो आपको कौन सा हो जाता है, खादर, राइट। ये भी आपका जो है क्लियर हो गया। सेकेंड डिवीजन जो आपका कौन सा था, नदर्न प्लेन, राइट। थर्ड वन स्टार्ट होता है आपका पेनिनसुलर प्लेटू, राइट। पेनिनसुलर प्लेटू क्या था, हमने बताया कि ये जो आपका सदर्न पार्ट में था, राइट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर प्लेटू, राइट। और पेनिनसुलर हमने बताया कि मींस ऐसा कोई भी लैंड मास जो कि 3 साइड पानी से घिरा हो, सराउंडेड हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेनिनसुलर बोलेंगे, राइट। अब यहाँ पर देख सकते हो वही आपको बताया गया कि पेनिनसुलर प्लेटू इज द टेबल लैंड फार्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड, राइट। गोंडवाना लैंड क्या था, अभी हमने बताया कि मींस गोंडवाना लैंड से आपका साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया, अंटार्कटिका हो गया, ये सभी किसके पार्ट है, गोंडवाना लैंड के पार्ट है, राइट। तो पेनिनसुलर पार्ट भी आपको किसका पार्ट हो गया, ये आपका गोंडवाना लैंड का पार्ट हो गया, राइट। ये किससे बना हुआ है इसके बारे में बात कर रहा है, मतलब पेनिनसुलर प्लेटू आपका किससे फॉर्म हुआ है, तो देख सकते हैं क्रिस्टलाइन ओल्ड जो क्रिस्टलाइंस हैं, इग्नियस है और मेटामॉर्फिक रॉक्स है, राइट। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या होता है, रॉक्स के अगर आपके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा होगा तो 3 टाइप ऑफ रॉक आपके होते हैं। सबसे पहला जो होता है प्राइमरी, उसको हम लोग बोलते हैं इग्नियस रॉक, और सेकंड होता है आपको कौन सा, सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, ये तीनों रॉक्स के बारे में भी हम थोड़ा सा डिटेल में समझा देते हैं। देखिए क्या होता है कि जब पृथ्वी के अंदर से लावा वगैरह आता है, राइट, लावा पृथ्वी के अंदर से आता है, उसके बाद क्या होता है आपका कि मींस यहाँ पर डिपॉजिट होगा, ऊपर जाके क्या होगा आपका डिपॉजिट होगा, राइट। तो ये जो डिपॉजिट होता है, राइट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इग्नियस रॉक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इग्नियस रॉक बोलेंगे, इग्नियस रॉक बोलेंगे, राइट। अब देखिए क्या होगा कि ये जो इग्नियस रॉक है फर्दर इसमें क्या होगा आपका वेदरिंग एंड इरोजन भी तो होगा, क्योंकि टेम्परेचर पड़ेगा, यहाँ पर बारिश होगा, हवा बहेगा, राइट। तो इससे क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपको क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, फिर सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं, राइट। क्या बोलेंगे, सेडिमेंट्री रॉक बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। या फिर देखिए क्या होता है आपका, इसी इग्नियस रॉक पर ज्यादा टेम्परेचर लग गया या फिर ज्यादा प्रेशर लग गया, तो ये फिर क्या हो जाएगा आपका, यहीं पर कंसोलिडेटेड हो जाएगा, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं, राइट। तो यही कर रहा है आपका कि जो आपका पेनिनसुलर प्लेटू है ये आपका इग्नियस और मेटामॉर्फिक से बना हुआ, सेडिमेंट्री का इसमें कोई रोल नहीं होता है। तो ये भी याद रखना कि कौन सा रॉक इसमें नहीं इन्वॉल्व है, सेडिमेंट्री रॉक का आपका इन्वॉल्व नहीं होता पेनिनसुलर प्लेटू में, राइट। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि दो ब्रॉड डिवीजन के बारे में बात कर रहा है कि अगर हम लोग पेनिनसुलर प्लेटू को डिवाइड करना चाहें तो 2 ब्रॉड में जो है आप डिवाइड कर सकते हैं, सेंट्रल हाईलैंड और दक्कन प्लेटू में आप डिवाइड कर सकते हैं। दक्कन प्लेटू तो हमने बता दिया कि मींस ये अभी आपका क्या है, ये दक्कन प्लेटू है, राइट। ये क्या है आपका, ये दक्कन प्लेटू है, देखने को मिल रहा है, राइट। उसके बाद सेंट्रल हाईलैंड के बारे में अगर बात करिए तो इधर वाले रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं। तो इसको 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद क्या करा आपका, सेंट्रल हाईलैंड के लोकेशन के बारे में जो कि नर्मदा रिवर के ऊपर आपका पाया जाता है। तो नर्मदा रिवर आपका यहाँ पर पाया जाता है, राइट, कि मींस विंध्यन के जो है आप सतपुरा के जो आपके वैली में पाया जाता है, राइट। तो इसके ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रल हाईलैंड बोलेंगे। नर्मदा रिवर के ऊपर जो फ्लो करता है ये आपका नर्मदा रिवर है, राइट। नर्मदा रिवर के ऊपर वाले को पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं। नेक्स्ट वन आपका बात कर रहा है द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू आर लोकली नोन एज द बुंदेलखंड, राइट। और ये जो आपका पेनिनसुलर प्लेटू है इसके ईस्टवर्ड एक्सटेंशन की अगर बात की जाए, राइट, ईस्टवर्ड एक्सटेंशन मतलब ये वाला पार्ट, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुंदेलखंड, बघेलखंड, राइट, छोटा नागपुर प्लेटू, ये सभी आपके पाए जाते हैं, राइट, ईस्ट साइड में। वही आपको कह रहा है कि जहां पर दामोदर रिवर वगैरह ड्रेन करती है, राइट। नेक्स्ट वन आपको बात कर रहा है कि द दक्कन प्लेटू ए ट्रायंगुलर मास लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा, राइट। और ये जो दक्कन आपका प्लेटू है, दक्कन का जो पठार है वो हमको पता है, ये नर्मदा रिवर यहाँ पे फ्लो कर रही है, तो इसके सदर में एक ट्रायंगुलर शेप में पाया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, दक्कन प्लेटू बोलते हैं, राइट। ये तो आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट वन आपको बात कर रहा है द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एजेज ऑफ द दक्कन प्लेटू आर मार्क्ड बाय द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स रिस्पेक्टिवली, राइट। ये जो आपका दक्कन प्लेटू देखने को मिलता है, इसका अगर मार्किंग के बारे में बात की जाए तो इस साइड आपको क्या होता है, वेस्टर्न घाट पाया जाता है और इस साइड आपको क्या पाया जाता है, ईस्टर्न घाट पाया जाता है। ये दोनों के बीच में आपका लाई करता है। तो देखिए कि आपका लोकेशन के बारे में अगर बात की जाए कि दक्कन का प्लेटू आपको कहाँ पर पाया जाता है, तो देखिए ये आपका इंडिया हो गया और इंडिया में आपको क्या हो गया, यहाँ पर पाया जाता है आपका दक्कन का प्लेटू, राइट। ये है आपका दक्कन का प्लेटू। तो इसका लोकेशन के बारे में अगर बात की जाए तो देख सकते हैं कहाँ पर, इधर आपका नर्मदा है, नर्मदा और वेस्टर्न और ईस्टर्न के बीच में आपको कौन सा पाया जा रहा है, दक्कन प्लेटू पाया जा रहा है, राइट। तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट वन यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका पूरा जो है ये आपका चैप्टर स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट वन आपको क्या कह रहा है कि यहाँ पर देख सकते हैं वेस्टर्न घाट के बारे में थोड़ा सा और कुछ दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स हायर जो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट में अगर थोड़ा सा आप कंपेरिजन करते हैं तो वेस्टर्न घाट जो होता है वो थोड़ा हायर होता है आपका एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे हाईएस्ट जो इसकी चोटी है वेस्टर्न घाट की वो कौन सी है आपकी अनाईमुड़ी, राइट, जिसकी हाईएस्ट पीक कितनी है आपकी 2695 मीटर आपका जो है होता है अनाईमुड़ी की, राइट। तो सबसे हाईएस्ट पीक आपका वेस्टर्न घाट का कौन सा हो गया, ये आपका हो गया अनाईमुड़ी, राइट। यहाँ पर आपको पाया जाता है अनाईमुड़ी, राइट, अनाईमुड़ी। और इसकी हाइट कितनी होती है ये आपने बता दिया 2695 मीटर होता है, राइट। नेक्स्ट वन वही बात कर रहा है कि अगर आप ईस्टर्न घाट के बारे में जानेंगे, राइट, ईस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक वो कौन सी होती है आपका महेंद्रगिरी होती है, राइट। और जिसकी कितनी हाइट है यहाँ पर देख सकते हैं 1501 मीटर जो है इसकी हाइट पाई जाती है, राइट। तो महेंद्रगिरी आपकी हो गई कहाँ की, महेंद्रगिरी आपकी हो गई ईस्टर्न घाट की महेंद्रगिरी हो गई जो कि 1501 मीटर जो है आपकी इसकी हाइट पाई जाती है, राइट। उसके बाद क्या करा आपका एक डिस्टिंक्ट फीचर जो कि पेनिनसुलर प्लेटू का है आपका कि ब्लैक सॉइल इसमें पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं डेक्कन ट्रैप भी बोलते हैं, राइट। तो ये आपका हमने देखा कि 3 डिवीजन के बारे में टोटल समाप्त कर लिए। नेक्स्ट वन आता है आपका फोर्थ वन, यहाँ पर देख सकते हैं इंडियन डिजर्ट के बारे में बात कर रहा है। इंडियन डिजर्ट के बारे में हमने बताया कि जब भी नाम आए यानी कि राजस्थान के बारे में वो बात कर रहा है और थार का डिजर्ट आपको जो है इंडिया में ही पाया जाता है, राइट। नेक्स्ट वन आपको क्या कर रहा है कि इसके बारे में फीचर इसका क्या होता है, द अंडुलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून्स टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल्स इज इंडियन डिजर्ट, राइट। इधर आपको कौन सा पाया जाता है, एक हिल पाया जाता है जिसका नाम है अरावली हिल। इसके वेस्टर्न में जो भी सैंड पाए जाते हैं, सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं इंडियन डिजर्ट बोलते हैं, राइट। उसके बाद क्या कर रहा है आपका क्रिसेंट शेप्ड ड्यून्स कॉल्ड बारकन्स, राइट। तो बारकन्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए हम लोग देखते हैं कि मीन्स कहीं कहीं पर जब फिल्म की शूटिंग होती है तो वहां पर क्या होता है कि मीन्स जो सैंड्स होते हैं, सैंड वो कुछ इस टाइप का शेप ले लिए रहते हैं, कुछ इस टाइप का शेप लिए रहते हैं और यहीं पर गाने वगैरह का शूटिंग किया जाता है, राइट। तो इसी शेप का जो सैंड के द्वारा ये शेप लिया गया रहता है, राइट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बारकन बोलते हैं, राइट। तो ही कह रहा है कि मींस इससे कुछ क्रिसेंट शेप होते हैं जैसे कि बारकन्स हो गए आपके, राइट। लार्ज पार्ट ऑफ इंडियन डिजर्ट से कवर होता है। नेक्स्ट वन आपको कह रहा है कि इट हैज ए वेरी लेस रेनफॉल अराउंड 150 mm, राइट। कि मींस ये डिजर्ट है तो सबको पता है डिजर्ट पर क्या हो जाते हैं आपके थॉर्नी ग्रासेस पाए जाते हैं यानी कि कैक्टस वगैरह पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि पानी की यहाँ पर कमी होती है। तो ये कह रहा है कि 150 mm बारिश होती है आपका, राइट। और यहाँ पर अगर सबसे मेजर रिवर के बारे में बात की तो यहाँ पर देख सकते हैं लूनी सबसे लार्जेस्ट जो है आपका रिवर पाया जाता है, राइट। नेक्स्ट वन आपको बात कर रहा है कौन से कोस्टल रीजन के बारे में बात कर रहा है। फिफ्थ वन आपको कौन सा हो जाता है कोस्टल रीजन हो जाता है। कोस्टल रीजन क्या होता है हमने बताया कि जो कि इंडिया का ऐसा पार्ट जो आपका वाटर से बॉडी टच कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे कोस्टल प्लेन बोलेंगे। तो देख सकते हैं नैरो कोस्टल स्ट्रिप है जो कि फ्लैंक है आपका पेनिनसुलर प्लेटू, राइट। पेनिनसुलर प्लेटू का एक्सटेंशन है आपका, राइट। उसके बाद क्या कर रहा है वेस्ट एंड द कोस्टल स्ट्रिप्स आर डिवाइडेड इनटू कोंकण। कोंकण आपका कौन सा होता है देखिए अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, राइट। इसको हम लोग डिवाइड किया गया है, डिवाइड किया गया है इसको थोड़ा सा डिवाइड कहाँ किया गया इसके बारे में लोग थोड़ा सा समझते हैं, राइट। तो देखिए ये आपका हो गया इंडिया, राइट। इधर आपका हो गया ये इंडिया, राइट। तो देखिए ये आपका हो गया इंडिया। अब क्या किया गया है कि इसमें आपको डिवाइड भी किया गया, उसी के बारे में ये आपका कह रहा है। जैसे कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं अलग अलग कोस्ट के नाम से जानते हैं। जैसे कि फर्स्ट आपका कह रहा है कोंकण कोस्ट। तो देखिए ये इधर आपका आता है कौन सा मुंबई और इधर आपका आता है गोवा, राइट। तो मुंबई से गोवा वाला जो डिवीजन है कोस्टल एरिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कोंकण कोस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग कोंकण कोस्ट, इसका नाम हमने रख दिया है कोंकण कोस्ट, राइट। तो इस कोस्ट को हम लोग क्या बोलेंगे कोंकण कोस्ट बोलेंगे। मुंबई और गोवा वाले रीजन को कोंकण कोस्ट बोलेंगे। नेक्स्ट वन आपको कह रहा है कि कर्नाटक वाला जो रीजन होता है इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कन्नडा कोस्ट बोलते हैं। कर्नाटक वाले कोस्ट को हम लोग क्या बोलेंगे कन्नडा कोस्ट बोलेंगे, राइट। उससे नीचे अगर आएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं मालाबार कोस्ट बोलते हैं जो कि सबसे नदर्न टू सदर्न आपका इधर आपका जो हो जाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं मालाबार कोस्ट। और इधर कन्नड़ वाले को हम लोग क्या बोलते हैं कर्नाटक वाले को हम लोग क्या बोलते हैं कन्नडा कोस्ट बोलते हैं, राइट। कन्नडा कोस्ट बोलते हैं यानी कि ये कोस्टल डिवीजन के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट वन आपको क्या कर रहा है द प्लेन्स अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल, राइट। उसके बाद अब इसको भी हम लोग जो ईस्टर्न पार्ट है, राइट, इसको भी हम लोग क्या करते हैं अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं।
इसको कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया गया इसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, ऑन द ईस्ट ऑफ द कोस्टल स्ट्रिप इज डिवाइडेड इनटू नदर्न सर्कल, राइट, कि मींस ईस्टर्न को भी अभी हमने देखा जैसे कि वेस्टर्न पार्ट को डिवाइड किया गया था, ठीक इसी प्रकार आपका ईस्टर्न को भी डिवाइड किया जाता है। इधर आपका आता है कौन सा, नदर्न सरकार, राइट, नदर्न सरकार। उसके बाद ये नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, क्या आपको कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं, तो ये आपका कौन सा हो गया, कोरोमंडल कोस्ट हो गया। और लास्ट में आपको कौन सा आता है, यहाँ पर देख सकते हैं आइलैंड, राइट। आइलैंड क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए, आइलैंड हमने बताया कि मींस ऐसा लैंडमास जो कि चारों तरफ पानी से घिरा हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइलैंड बोलेंगे, राइट। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया आपका, राइट। ऐसा कोई भी लैंडमास जो चारों तरफ पानी से घिरा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं। और ऐसा कोई भी लैंडमास जो 3 साइड पानी से घिरा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर बोलते हैं, राइट। तो ये क्लियर हो गया होगा। और इंडिया के कुछ आइलैंड के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं लक्षद्वीप आइलैंड है, जो कि सबको पता होगा अरेबियन सी में आपका जो है, यहाँ पर देख सकते हैं लक्षद्वीप आइलैंड जो कि आपका अरेबियन सी में पाया जाता है, राइट। और सबसे क्लोज की किसके, आपका केरला के क्लोज में आपका ये यहाँ पर देख सकते हैं, केरला यहाँ पर है, इसके क्लोज में आपका लक्षद्वीप आइलैंड पाया जाता है, राइट, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद क्या कर रहा है आपका, लक्षद्वीप आइलैंड्स वेयर फार्म्ड काल, इसके पहले जो है आपका लक्षद्वीप को हम लोग क्या नाम से जानते थे, लक्काद्वीप जानते थे, या फिर मिनिकॉय नाम से भी इसको बोला जाता था। और यहाँ पर देख सकते हैं जो है अमीन ड्यू के नाम से भी इसको जो है जाना जाता था। तो इसके अलग अलग नाम से आपके कौन से लक्षद्वीप आइलैंड के। नेक्स्ट वन आपको बात कर रहे हैं कि द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर एन इलोंगेटेड चेन ऑफ द आइलैंड लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल, राइट। और इधर आपको कौन सा पाया जाता है, अंडमान एंड निकोबार, जो कि इलोंगेटेड है किसका, आपका बे ऑफ बंगाल में आपका प्रेजेंट है, राइट। नेक्स्ट वन आपको क्या कह रहा है कि मींस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर एलिवेटेड पोर्शन ऑफ द सबमरीन माउंटेन, राइट, कि मींस जो ये आपको क्या है, ये किसका एलोंगेटेड आपका एलिवेटेड पार्ट है, ये आपका सबमरीन माउंटेन्स के आपके जो है एलिवेटेड पार्ट यही है, राइट। नेक्स्ट वन आपको कुछ वन लाइनर क्वेश्चन दिए गए, वन लाइनर क्वेश्चन जो अभी हमने पढ़ लिया वही सब चीजें हैं, जैसे कि पेनिनसुलर हमने बताया कि मींस ऐसा कोई भी लैंडमास जो 3 साइड पानी से गिरा हो, राइट। उसके बाद क्या करा आपका, यहाँ पर देख सकते हैं माउंटेन रेंजेज ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फार्मिंग इट्स बाउंड्री विथ म्यांमार, राइट, कि मींस जो ईस्टर्न पार्ट है ये किससे किससे आपको बाउंड्री शेयर करता है, म्यांमार के, राइट। तो इस हिमालय को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्वांचल हिमालय बोलते हैं। उसके बाद क्या कर रहा है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं कि साउथ ऑफ गोवा जो कोस्ट था उसके बारे में हमने बताया कि कर्नाटक का जो कोस्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्नड़ा कोस्ट बोलते हैं। और हाईएस्ट जो ईस्टर्न घाट का था वो कौन सा था, महेंद्रगिरी था, अनाईमुड़ी कौन सा था आपका, ये वेस्टर्न घाट का था, राइट, ये भी याद रखना है। उसके बाद भाबर क्या होता है, अभी हमने बताया भाबर क्या होता है आपका, ये हमने देखा नदर्न प्लेन के आपके डिवीजन के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो वही सब चीजें हैं, टोटल आपका रिवाइज किया है वन लाइनर में। भांगर क्या होता है, खादर क्या होता है, ये सभी हमने पढ़ा है, राइट। वेस्टर्न घाट में कौन कौन से राज्य, वेस्टर्न घाट जो अभी हमने देखा, राइट, वेस्टर्न घाट आपका इधर पाया जाता है, राइट। तो ये कौन कौन से स्टेट में आपका है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 6 स्टेट में है जो कि आपका वेस्टर्न घाट इंडिया का लाई करता है। कौन कौन सा 6 स्टेट है, ये आपको गुजरात हो गया, राइट। उसके बाद इसके नीचे हमारा कौन सा आता है, महाराष्ट्र। उसके बाद कौन सा आता है इसके नीचे आपको, कर्नाटक, राइट। उसके नीचे आपको कौन सा आता है, यहाँ पर गोवा, राइट। गोवा के बाद आपको कौन सा आता है, यहाँ पर तमिलनाडु, राइट, तमिलनाडु का भी कुछ पोर्शन आता है, और इधर केरला, राइट। तो 6 स्टेट में आपको कौन सा पाया जाता है, वेस्टर्न घाट पाया जाता है। और ईस्टर्न घाट यहाँ पर देख सकते हैं, ईस्टर्न घाट आपका इस साइड आता है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सभी पार्ट्स में आपका कौन सा आता है, और कर्नाटक, राइट, कुछ पार्ट जो है कर्नाटक का आता है। तो इन सभी में आपको कौन सा आता है, ईस्टर्न घाट आता है, राइट। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि मींस पूरे अच्छे से हमने जो है चैप्टर नंबर 2 को भी अच्छे से सॉल्व कर लिया, और चैप्टर नंबर 1 को भी जो है ऑलरेडी हमने जो है पूरा चर्चा कर लिया, राइट। तो ठीक इसी प्रकार से पूरे चैप्टर को आप पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे उनको भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट PDF भी आपको प्रोवाइड हो रहा है। कि अगर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसका PDF भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो होंगी वो आप तक पहुँचते रहेंगे, राइट। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।